हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी ग्लेड। तो देखिए, हैप्पी यानी खुश, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लेड। इसका मतलब होता है खुश, आनंदित। नेक्स्ट कहता है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। द मेन आर वर्किंग, देयर डॉट आर एट होम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा WIVS। तो देखिए, मेन जो है प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे WIVS को चुना जाएगा। ठीक है, यह भी स्पष्ट है कि जब पुरुष लोग काम पर बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नियां ही घरों में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कहता ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। तो 3 का होगा ए ऑप्शन, पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट। अब देखिए, कहता है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता इन अ स्मॉल हिल टाउन देयर lived a thief. He was very smart, and before breaking into houses for theft, he used to inquire about the lifestyle of the people staying in that house. Then at the dead of night, used to he used to commit theft. देखिए, धनपत्रे was a money lender living in the same town. He was thrifty and never wasted money. He had a daughter named Lakshmi. The thief knew that uh, Dhanpatre was rich and he had a lot of jewelry with him. Smartly, the thief found out of the location of the house and the theft one night. Getting up to the roof of the house, he started the removing the roof covering made of earth tiles. देखिए, कहता कि what was the role of Lakshmi in his episode। 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी her name was used to misguide the thief। क्वेश्चन में देखिए 5 है कि हाउ डिड द थीप एंटर द हाउस ऑफ धनपत्रे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बाय रिमूविंग द टाइल टॉप ऑफ द हाउस। वेयर वॉज द ज्वेलरी एक्चुअली केप्ट। 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी देयर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरी लोकेशन। फिर कहा था कि वॉट वॉज द क्वालिटी ऑफ द थीप। 7 का होगा बी, यानी बिफोर थेफ्ट ही यूज टू स्टडी द लाइफ स्टाइल्स ऑफ रेसिडेंट्स। देखिए, कहता हु वॉज धनपत्रे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दी फादर ऑफ लक्ष्मी। अब देखिए, कहता कि ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई जो है स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तरबतर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है। कहता वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी नहीं परान नहीं हो। अब देखिए, कहता प्रयुक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है। 9 का होगा बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। 10 का होगा सी, श्रम। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वह किससे आसे हैं। सी ऑप्शन, यानी कड़ा परिश्रम करना। देखिए, कहा था नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। 12 का होगा ए, नेत्री। नेता का पर्यायवाची शब्द है अगुआ, नायक, सरदार होगा। नेता का विलोम शब्द है जनता। 13 नंबर है, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुल हैं। 13 का होगा ए, मालवी। तो देखिए, मालवी बोली ट वर्ग बहुल हैं। मैथिली, मगही बोलियां बिहारी हिंदी क्षेत्र की हैं। कहता है कि चीटी का पर्यायवाची कौन सा है। चीटी का पर्यायवाची डी ऑप्शन। तो चीटी का पर्यायवाची शब्द है सिमिका और पिपीलिका।
15 है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? 15 का बी राहुल संकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संकृत्यायन है। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना यात्रा पर आधारित है। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि। फिर है कि निर्मल वर्मा की प्रमुख रचना है रात का रिपोर्टर, एक चिथरा सुख लाल टीन की जो है छत आदि। अमृत लाल बेगर की प्रमुख रचना है नर्मदा की परिक्रमा। देखिए नेक्स्ट है जान पर खेलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? 16 का ए यानी बहुत बड़ा जोखिम लेना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत परेशान करना। इस अर्थ के लिए उचित मुहावरा नाक में दम करना होगा। खूब जो है पसीना एक, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ है अधिक परिश्रम करना। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो 17 का बी ऑप्शन यानी कर्ता पर। तो देखिए अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चा हंस रहा है, सांप रेंगता है आदि। क्रिया बनाने के लिए धातु में ना जोड़ा जाता है। सकर्मक क्रिया में फल जो है कर्म पर पड़ता है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, श्याम एक फिल्म देख रहा है। 18 नंबर देखिए, कहता समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? 18 का होगा सी सेना। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा सेना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, कक्षा, परिवार, गिरोह। उसके बाद देखिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द तरुण का विपरीतार्थक है? 19 का होगा बी वृद्ध। तो देखिए तरुण का विपरीतार्थक शब्द वृद्ध होगा। देखिए भव्य का विपरीतार्थक साधारण, खोटा का होगा खरा। 20 नंबर है कि मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है? 20 का ए आलोचना। तो देखिए मेरे समय के शब्द ये आलोचना विद्या की रचना है। फिर है निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। ठीक है, चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। काव्य यह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। कहता है कि यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? तो बी ऑप्शन निपात। तो देखिए यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही निपात है। क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जिसे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं। नेक्स्ट कहता है ज्ञ वर्ण जो है किन वर्गों के संयोग से बना है? ए ऑप्शन। तो देखिए ज्ञ वर्ण जो है ज और प्लस में या वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, वह व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और हिंदी में कुल 4 संयुक्त जो है व्यंजन है, अक्षर ज्ञ और श्रव। अक्षर जो बना है ये क प्लस मूर्धन्य स से, त्र बना है त प्लस र से, ज्ञ बना है ज प्लस यहाँ से, और श्र बना है तालव स प्लस र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है। कहता है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग कौन से शब्द में उपसर्ग कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? सी ऑप्शन लापना। तो देखिए सादगी शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। सादगी शब्द जो है ये सादगी में गी प्रत्यय हैं, सादगी में गी प्रत्यय हैं। अनजान शब्द हिंदी के अन उपसर्ग से बना है, और बिनचखा शब्द हिंदी के बिन उपसर्ग से बना है। बिनचखा जो हिंदी के बिन उपसर्ग से बना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लापना, तो यहाँ पे सादगी देखिए, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि सादगी शब्द जो है उपसर्ग से नहीं बना है। 24 नंबर देखिए, कहता कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त कौन सा है? 24 का होगा बी अपराह्न। तो दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द अपराह्न होगा।
दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। कहता संभवतः वह लिखता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 25 का सी, संभाव्य वर्तमान। देखिए संभवतः वह लिखता है, इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। वह खाता है, सामान्य वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 26 का बी ऑप्शन, मैं कानपुर गया था। मैं कानपुर गया था, यह वाक्य शुद्ध है। फिर है कि अद्भुत रस के अस्थायी भाव क्या है? 27 का ए, विषम्य। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विषम्य है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। 8 कोना में कौन सा समास है? देखिए 8 कोना में कौन सा समास है? 28 का होगा ए, द्विगु समास। 8 कोना में द्विगु समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास। भाई बहन में द्वंद्व समास। कहता है भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? 29 का सी, अकर्मक क्रिया। 29 का होगा सी। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि मदन ने गणित पढ़ाया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मदन ने गणित पढ़ाया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया, तो जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। 30 नंबर देखिए। 30 है कि विप्सा। विप्सा में कौन सा अलंकार है? 30 का ए ऑप्शन, शब्दालंकार। तो विप्सा में शब्दालंकार है। अर्थालंकार, तो जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ से वाक्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो वो रहने दिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।